क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीजन 2 की डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड की शुरुआत में वृंदा बल्लभ भाई से अंगद के बारे में पूछती है और बल्लभ भाई को बताती है कि आज मेरे घर पर गांव से कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए मुझे घर जल्दी जाना है। इसके बाद बल्लभ भाई वृंदा को घर जल्दी जाने की इजाजत दे देते हैं और वृंदा से कहती है कि अंगद तो अभी ऑफिस नहीं आया है। इसके बाद मैताली गुस्से से वृंदा का सामान फेंकने लगती है। तभी वृंदा मैताली से पूछती है कि तुम मेरा सामान इस तरह क्यों फेंक रही हो। इसके बाद मैताली गुस्से से वृंदा से कहती है कि मैं तुम्हारा सामान ही नहीं बल्कि तुम्हें भी इस ऑफिस के बाहर फेंक रही हूँ। तभी वृंदा मैताली से कहती है कि मैंने किया क्या है। इसके बाद मैताली वृंदा के ऊपर इल्जाम लगाती है कि तुम मेरे होने वाले पति अंगद के ऊपर डोरे डाल रही हो। इसके बाद मैताली गुस्से से वृंदा से कहती है कि अंगद मेरा होने वाला पति है और इस हिसाब से मैं तुम्हारी बॉस हुई और मैं तुम्हें अभी इस ऑफिस से बाहर निकाल रही हूँ। मैताली गुस्से से वृंदा को ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहती है। तभी वृंदा मैताली से कहती है कि तुम पहले मुझे यह बताओ कि हुआ क्या है। तभी मैताली गुस्से से वृंदा के ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि तुमने व्रत उस सुहास के लिए रखा था और पानी तुमने मेरे होने वाले पति अंगद के हाथ से पिया। इसके बाद मैताली वृंदा के चरित्र पर उंगली उठाती है और कहती है कि तुम जानबूझकर अंगद के आसपास रहती हो। इसके बाद वृंदा मैताली से कहती है कि तुम अपनी हद पार कर रही हो। इसके बाद वृंदा मैताली से कहती है कि अब मैं और यहाँ नहीं रुकूंगी तुम्हारी घटिया बात सुनने के लिए, मैं हमेशा के लिए ऑफिस छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद मैताली गुस्से से वृंदा से कहती है कि अपनी 15 दिन की सैलरी लेने के लिए भी यहाँ मत आना, मैं तुम्हारी सैलरी तुम्हारे घर भिजवा दूंगी। मैताली वृंदा से कहती है कि मैं तुम जैसी छोटी घर की लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम सैलरी लेने के बहाने फिर से ऑफिस में आओगी और अंगद के आसपास मंडराओगी। इसके बाद वृंदा मैताली से कहती है कि हाँ, मैं हूँ छोटे घर की, लेकिन मेरी सोच तुम्हारी तरह घटिया नहीं है, इसलिए अगर कोई छोटा है तो वह तुम हो। वृंदा मैताली से कहती है कि और हाँ, अब मैं यहाँ काम नहीं करती, इसलिए तुम्हारे मुंह से अपने लिए एक गलत शब्द नहीं सुनूंगी। वृंदा वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ मिहिर पंडित जी से कहता है कि मेरे बेटे अंगद की सगाई का सबसे अच्छा मुहूर्त निकालिए। सब लोग अंगद और मैताली के एंगेजमेंट को लेकर एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद मैताली पंडित जी से कहती है कि आप इतना क्या सोच रहे हैं, नेक्स्ट जो सबसे अच्छा मुहूर्त मिले आप उसे फाइनल कर दो। तभी नो मैताली से कहती है कि बेटा तुम्हारी शादी होने वाली है, इसलिए थोड़ा सा मैच्योर बिहेव करने लग जाओ। तभी मिहिर मैताली से कहता है कि तुम जैसी भी हो वैसे ही रहना, तुम मेरे लिए मेरी बेटी परी की जैसी ही हो। इसके बाद नोना कहती है कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। इसके बाद गायत्री तुलसी से कहती है कि देखा तुलसी, नोना तुमसे भी ज्यादा खुश हो रही है बिरानी परिवार का सदस्य बनने के लिए। तभी तुलसी गायत्री से कहती है कि नोयना मिरर की दोस्त है, इसलिए नो तो इस परिवार का सदस्य पहले ही बन गई थी। इसके बाद मैताली और परी वॉशरूम का बहाना बनाकर अपने रूम में चली जाती हैं। इसके बाद मैताली परी को बताती है कि मैंने वृंदा को ऑफिस से निकाल दिया। तभी परी मैताली से कहती है कि हमारा तो कुछ और प्लान था। तभी मैताली परी से कहती है कि मैं उस वृंदा को अंगद के आसपास ऑफिस में और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैताली परी को बताती है कि मैंने उस वृंदा को कचरे की तरह ऑफिस से बाहर निकाला है और अब वह वृंदा अंगद का नाम भी नहीं लेगी। इसके बाद परी इस बात से बहुत खुश हो जाती है कि मैताली ने वृंदा को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तभी शोभा मैताली और परी की बातें सुन लेती हैं। दूसरी तरफ मिहिर पंडित जी से कहता है कि अगर मुहूर्त जल्दी का भी है तो चलेगा, लेकिन मुहूर्त बेस्ट होना चाहिए। इसके बाद ऋतिक अंगद को छेड़ने लगता है और घर में हंसी मजाक का माहौल बन जाता है। तभी शोभा वहां आकर तुलसी से कहती है कि माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद शोभा और तुलसी परी के रूम में आती हैं। तुलसी मैताली से पूछती है कि तुमने वृंदा को ऑफिस से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर मैताली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद तुलसी मैताली से कहती है कि वृंदा तो नोटिस पीरियड पूरा कर रही थी, फिर तुम्हें वृंदा से ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि तुमने वृंदा को नोटिस पीरियड खत्म होने के पहले ही ऑफिस से बाहर निकाल दिया। इसके बाद परी मैताली की साइड लेती है और तुलसी से कहती है कि मैं आपको बताती हूँ कि मैताली ने वृंदा को ऑफिस से बाहर क्यों निकाला, क्योंकि आपकी प्यारी वृंदा एक लालची लड़की है। परी तुलसी से कहती है कि वृंदा अंगद भैया को फंसाना चाहती है और उनके ऊपर डोरे डाल रही थी, इसलिए मैताली को मजबूरी में वृंदा को ऑफिस से बाहर निकालना पड़ा। इसके बाद परी तुलसी को वृंदा और अंगद की वीडियो दिखाती है जब वृंदा बेहोश हो गई थी और अंगद उसे पानी पिला रहा था। इसके बाद परी तुलसी से कहती है कि वृंदा ने करवा चौथ का व्रत रखा था अपने फन से सुहास के लिए और ऑफिस में आने के बाद बीमार होने का नाटक किया और अंगद भाई के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। तभी तुलसी परी से कहती है कि वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे पता चले कि वृंदा अंगद के ऊपर डोरे डाल रही है, और रही बात पानी पीने की तो हो सकता है वृंदा सच में बीमार हो। इसके बाद परी और मैताली तुलसी को बताती है कि हमने कई बार वृंदा को अंगद के साथ देखा है। इसके बाद